Assalamu alaikum Pakistan and welcome to this yet another incredible episode of Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. और प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम इस पहले गाने के साथ. उसके साथ जब भी हम लौट कर वापस आएंगे तो ऑफिशियली प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे. मुझे एक्चुअली क्या है कि बिना गाने के ना स्टार्ट लगता नहीं है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दिस वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो एंड इट्स गोइंग टू बी a national song by Atif Aslam and the song is ज़मीन जागती है. जी हाँ, सलाम उस पे जो इस ज़मीन पे मिटा है. किसी भी मुकाबले में, किसी भी मैदान में जरूरी नहीं है कि फौज के अंदर ही हम लोग जब ये बात करते हैं कि जो ज़मीन पर मिटा है फौज की बात हो रही होती है. ऐसा नहीं है भाई. हर मैदान के अंदर जब हम लोग अपना जी जान लगा देते हैं तो वाकई में हम इस ज़मीन पर मर मिटते हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जमाने में चल रही होती हैं और हमें लगता है कि शायद इसके साथ गो विद द फ्लो वाली कहानी है. यानी कि जो चीजें चल रही है बस वैसे इसको चलाते रहना है, चीजें बदलनी नहीं है. और अक्सर औकात एक चीज हमारे अंदर पाई जाती है कि चेंज हमें या तो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, या तो हम लोग चेंज के साथ इतने फेमिलियर नहीं होते. चेंज के साथ फेमिलियर ना होने वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है कि चीजें चेंज हो जाएंगी तो चेंज के साथ एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है, हम लोग हमेशा चेंज से दूर भागते रहेंगे. और चेंज हमेशा जिंदगी का एक हिस्सा होता है, जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू है चेंज. और अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी हवाले से चेंज नहीं लेकर आएंगे तो यकीन जानिए आप कुएं के मेंढक बनकर रह जाएंगे. क्योंकि जिंदगी आगे चलती रहती है, जमाना आगे बढ़ता रहता है और जमाना अपने आप को चेंज करता रहता है. इंसानी फितरत है, कुदरती फितरत है. अगर आप लोग अपने आप को देखें बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफर में इंसान की जिंदगी में हर चीज बदलती रहती है. हमें अपनी सोच को बदलना होता है खुद. हमारी सोच भी शायद बदल जाती है लेकिन कभी कभार एक डायमीटर से बाहर नहीं निकल पाते हम लोग, जिससे हमें बाहर निकलना होता है. इनक्रेडिबल पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम है. इसके अंदर हम लोग आमतौर पर तो बातें पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है. लेकिन साइमल्टेनियसली ये बातें भी हमें करनी चाहिए क्योंकि ये भी एक पाकिस्तानियत का हिस्सा है. क्योंकि ये बातें पाकिस्तानियत में होनी चाहिए जो कि हैं, एक्चुअली हैं. ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं है, लेकिन ये बातें अगर नहीं होंगी तो हमें रियलाइजेशन नहीं होगी. बहुत सारी बातें सिर्फ रियलाइजेशन के लिए और एक रियलिटी चेक के लिए होती हैं. फिलहाल के लिए एक ट्रैक से लौट कराएंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से क्योंकि मौसम ने काफी बड़ा चेंज लिया है. और निस्बतन 2-3 दिन पहले अगर हम लोग देखें तो कंपैरिजन करें, आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके बरक्स है बिल्कुल 2-3 दिन पहले से निस्बतन आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा है. लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स क्या कहती हैं, अभी तक मैंने फिगर्स नहीं देखी, लेकिन जो मेरी अपनी महसूस करने की कुव्वत है उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा है. देखते हैं इस ट्रैक के बाद के फैक्ट्स और फिगर्स क्या बोलती हैं आज के टेम्परेचर के बारे में. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मौसम के हवाले से. जैसे कि मैंने कहा मौसम काफी हद तक बदल चुका है. अब फैक्ट्स और फिगर्स भी आ चुकी हैं मेरे सामने. मेरे महसूस करने की कुव्वत तो अलग कहानी हो गई है अब. अच्छा, तो टेम्परेचर क्या है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब टेम्परेचर इस तरह से राइज कर रहा है कि हर इलाका ना मुझे मुख्तलिफ लग रहा है. एबटाबाद में जो टेम्परेचर है वो यूजुअली इस्लामाबाद में होता था और इस्लामाबाद के जो टेम्परेचर है वो यूजुअली कराची में होता था. कराची का जो टेम्परेचर है वो हैदराबाद में होता था. इसी तरह से हर जगह का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. एबटाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बहावलपुर में 34, फैसलाबाद में 33, गुजरावाला 35, गुजरात इस 35, हैदराबाद 39, जंग है 33, कराची 35 है, लाहौर 34, लाड़काना 37, मुल्तान 34, पिशावर 31, कोयटा 22 और वहां गरज चमक के साथ बारिश हो रही है. हाउ लकी कोयटा वालों. एंड रावलपिंडी इज 32, सरगोदा इज 37, शेखुपुरा इज 36, सियालकोट 33 एंड सक्खर इज 38. स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से. इट्स मोस्टली सनी इन इस्लामाबाद टुडे और इस बात में मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
बहुत ज्यादा सनी है भाई आज। मैक्सिमम टेम्परेचर इस्लामाबाद का आज के दिन इट्स 31 डिग्री सेंटीग्रेड एट द मोमेंट एंड इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर कुड बी 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और आइंदा दिनों में फ्रॉम टुमारो टिल द कमिंग संडे टेम्परेचर में और इजाफा हो सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इस पूरे हफ्ते में 34 डिग्री तक जा सकता है। याद रहे भाई 34 डिग्री मैंने अभी बताया कराची में चल रहा है आज के दिन, तो 34 पर चला जाएगा ये टेम्परेचर इस्लामाबाद के अंदर। और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता। आज के दिन इस्लामाबाद की हवा में नमी का तनासुब है 23%। हवा चल रही है 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर। ऑलराइट, सो इस ट्रैक से लौट कर आइए, हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक। और हाँ, आप लोगों को एक और बात भी बतानी है मुझे कि अब आप लोग हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी सुन सकते हैं। पहले भी सुन सकते थे, लेकिन अभी कुछ ज्यादा आसानियां हमने आप लोगों के लिए मेहनत की है और आसानियां पैदा की हैं आप लोगों के लिए। और वो आसानियां कैसी हैं बताऊंगा, लेकिन इस ट्रैक के फौरन बाद। ऑलराइट, सो वेलकम बैक अनदर टाइम इन दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम लिखने के बाद उसे भेजिएगा 3636 पर। और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक, इट्स facebook.com/FM24735। और याद रहे वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, जो कि हमारी जिंदगी में हमेशा स्टैटिक रहता है और बिल्कुल बदलता नहीं है। चेंज चाहे हमें पसंद आए या चाहे हमें पसंद ना आए ये बात, लेकिन चेंज हमेशा एग्जिस्ट करता है। कोई भी चीज है उसके अंदर चेंज के साथ आप जिस हद तक, जितनी आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, आप उतने ही ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। चाहे वो आपके घरेलू कोई चीज हो, घरेलू मैटर हो, या फिर आपके ऑफिस का कोई मैटर हो, या आपकी जिंदगी का कोई मैटर हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके बहुत ज्यादा करीब है, बचपन से लेके जवानी तक आपके साथ रहा, और आपको लगता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी से कहीं दूर चला गया और इस इंसान से रिलेटेड मेरे साथ जिंदगी में कोई चेंज आ गया तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ऐसा टेम्परेरीली अगर आपको लगता है तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आप इसी चीज को ऑब्सेशन के थ्रू एक बुलंद सतह पर लेके चले जाएंगे तो आप नाकामयाब हो सकते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के। ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, इंसानों से लेकर चीजों की हद तक। अगर हम लोग देखें तो नौजवानों में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। हमें लगता है कि अगर ये चीज ऐसे चल रही है, ये चीज किसी और तरह से चलने लगेगी तो मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये चीज हम खुद मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मैं नहीं चल पाऊंगा या मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो खुद मानना नहीं है भाई, अब उस चीज को ट्राई करना है। एटलीस्ट एक दफा चेंज के साथ लड़कर तो देखो, क्या पता तुम जीत जाओ, क्या पता अगर तुम नहीं भी जीतते, तुम हार भी जाते हो, तो वो चेंज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। और हाँ, मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुनना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर्स में जाकर हमारी वेबसाइट टाइप कीजिएगा, विच इज fm100pakistan.com। और जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे ना, इसको अपने ब्राउजर में लिखने के बाद, तो आप लोगों को मेरी आवाज लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू पहुंच जाएगी। आप लोगों को और कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। सो जस्ट एंटर द वेबसाइट विच इज fm100pakistan.com। नहीं है ना मेरे दिमाग में, इसलिए मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। लेकिन आप लोग इस प्रोग्राम में मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर डायल करना होता है 05111111100। और कॉल का जो सिलसिला है वो मुझे स्टार्ट करना है अब से 30 मिनट के फौरन बाद। ये घंटा एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए होता है जो लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज। आपकी जिंदगी में कोई चेंज आया हो जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाए, मैं वो जानना चाहूंगा। और क्यों नहीं एडजस्ट कर पाए, क्या उस चेंज ने आपको कुछ सिखाया और आइंदा
आप लोग अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? चेंज के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं या एडजस्ट नहीं करना चाहते? क्या आपको लगता क्या है कि आप चेंज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सवाल बहुत है मेरे उभर रहे मेरे दिमाग के अंदर, नन्हे से दिमाग के अंदर, लेकिन इन सारे सवालों का कुछ ना कुछ जवाब जरूर है, मेरे दिमाग में भी होगा और आप लोग भी अगर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें तो आप लोग भी इसका जवाब अच्छे से बाखूबी दे सकते हैं। ISB खाली जगह, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम उसको जल्दी जल्दी से भेजिएगा 3636 पर। फिलहाल के लिए मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक। लौट कराएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा से चेंज के हवाले से बात हो रही है तो चेंज के हवाले से ही बात करेंगे। Talking fingers. Talking fingers. Why so serious? Let's put a smile on that face. Send message on 3636. In the stream of life, in the stream of life, in the stream of life, there is only 100 FM. 100 FM. 24 hours. यकीन जानिए जिंदगी हमें बहुत सारा मौके देती है कि हम जिंदगी को पूरी तरह से जी लें, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों अपनी सोच को बदल नहीं पाते और हम लोग जिंदगी को उस तरह से नहीं जी पाते जिस तरह से जिंदगी को जीना चाहिए। कोई किसी ने कहा था कि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, तो 4 दिन गुजरते गुजरते पता नहीं चलता भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज अचानक से ये बात क्यों शुरू कर दी कि चेंज होना चाहिए और कुछ चीजें हमेशा रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं आपकी जिंदगी में, जैसे कि चेंज। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चेंज तो बहुत आता है, चेंज हमारी जिंदगी में बहुत आता है, हर सूरत में आता है। कभी बिल्डिंग्स बदल जाती हैं, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात बदल जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सोच को क्यों नहीं बदल पाते किसी एक खास चीज के मुतालिक? हमें लगता है अगर कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है तो अच्छा है। हम लोग अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, किसी और मुल्क के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई और मुल्क अच्छा नहीं है, तो हमारी सोच इतनी आसानी से नहीं बदल पाते हम लोग। और अपनी सोच को बदलने के लिए आपको हमेशा किसी ना किसी चीज का मोहताज होना ही क्यों पड़ता है। कोई आके बताएगा आपको तो आपकी सोच बदलेगी, कोई आपको जगाएगा तो आप जागेंगे और सोचेंगे इस चीज के बारे में। ऐसा ही क्यों होता है? क्यों हम लोग खुद से नहीं सोच पाते? क्यों खुद को इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते कि हम लोग चीजों को परखें, चीजों के बारे में सोचें और फिर समझ कर कोई फैसला लें? हम लोग क्यों हमेशा किसी और से, किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें लगता है कि अच्छा ये बंदा ये बात कर रहा है तो फिर सही होगी भाई, इस बंदे की बात से एग्री कर लेते हैं। क्यों हमारा खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता? हम लोग ये बात तो बहुत करते हैं कि ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में शायद प्राउड भी फील करते हैं, लेकिन अक्सर औकात माजरत के साथ वो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, वो हम किसी दूसरे की किसी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर की ही कोई पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो जिंदगी भर आप इन्फ्लुएंस के मोहताज रहेंगे। आप हमेशा चाहेंगे कि कोई आए, कोई आपको इन्फ्लुएंस करे, कोई मोटिवेट करे, तो आप कोई चीज करने के लिए, कोई काम करने के लिए सोचेंगे और अपनी सोच को बदलेंगे। ये काम तो मुमकिन ही नहीं है। और वही बात कोई दूसरा आके आपको बताता है कि ये चीज किस हद तक मुमकिन है, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज मुमकिन है। हमेशा क्या किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे के तजर्बे को देखकर ही आपको समझ में आती है, या अपने हालात बदलने के लिए आप खुद भी कुछ कर सकते हैं? मैसेज कीजिए, अपनी राय का इजहार मेरे साथ कीजिए और आज कोशिश कीजिए अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपके दिमाग में आता है मुझे आप लोगों ने बताना है। ISB टाइप करने के बाद खाली जगह अपना नाम, पैगाम, शहर का नाम 3636 पर भेजिएगा। और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक, facebook.com/FM247365, कमेंट बॉक्स में आज भर दीजिए, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखिए ताकि उसको पढ़ते हुए मुझे भी मजा आए और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को फर्दर मैं एलैबोरेट कर सकूं अगर उसे एलैबोरेशन की जरूरत हो तो।
और अगर आप लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं और वहां तफसीलन बात करना चाहते हैं मेरे साथ तो 0511111100 फिलहाल के लिए। और ये ट्रैक कहता है कि काश कोई ऐसा जहां होता और मैं तुम्हें कह पाता, चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं। टाइम इज 3:47 और आप लोग मुझे बिल्कुल मैसेजेस करते रहिए, बिल्कुल आप लोग मुझे फोन कॉल मिलाते रहिए ऑन द नंबर 0511111100 और आप लोग बिल्कुल मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन करते रहिए क्योंकि फिलहाल एक ट्रैक है, ट्रैक से लौट कराएंगे और हम लोग बात करेंगे आप ही लोगों के मैसेजेस के मुतालिक और उसके बाद मुझे बढ़ना है आप लोगों की फोन कॉल्स की तरफ। नंबर दोबारा से बताता हूँ 0511111100 लेकिन ट्रैक से पहले वक्त है आप लोगों को वक्त बताने का, यानी कि टाइम चेक का वक्त है और टाइम चेक से वापस आते साथ ही एक ट्रैक है बहुत ही खूबसूरत जिसके अंदर एक बकायदा मैसेज है, वो मैसेज मैं ही आप लोगों को दूंगा ट्रैक चलाने से पहले। फिलहाल के लिए टाइम चेक, स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली कासिम मलिक। ऑलराइट, सो मुझको मैसेज किया है अमन ने रावलपिंडी से और कहती है मैं कहाँ गुम हूँ भाई, इतने दिनों से मैं आ नहीं रहा हूँ। इतने दिनों से मैं बिल्कुल आ रहा हूँ लेकिन लास्ट संडे को मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए अमन। और उसके अलावा अमर चौधरी फ्रॉम जेलम, ओके थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा मैसेज किया। कहती हैं चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और ये मेरी बात से 100% एग्री करती हैं। चलो थैंक यू सो मच। सारा अहमद ने इस्लामाबाद से एक सवाल पूछा है मुझसे, उन्होंने क्या किया जाए उन लोगों का जो आपको बहुत प्यारे हैं और उनका दिलो दिमाग इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, दे लाइक टू टॉक वॉक एंड स्लीप विद इट, और लाख जान मार लो वो सुधरते भी नहीं बल्कि दे स्क्रैचेस अवे एवरी बिट ऑफ पॉजिटिविटी दैट यू ट्राई टू मेंटेन इन योर लाइफ। और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा है जितनी भी कोशिश कर लो वो उससे डिनाइल ही करता है। ओके सही है। हाउ वुड यू डील विद इट? हाउ विल आई डील विद इट? आई एम डीलिंग विद इट थ्रू माई प्रोग्राम। अच्छा सारा क्या होता है, अगर आप कोई झूठ है ना उसको 100 दफा बोलेंगी तो वो आपको सच लगने लगेगा, अब वो चाहे नेगेटिविटी है या चाहे पॉजिटिविटी है। इसीलिए कहते हैं अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग्स के अंदर ही रहिए। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ घूमेंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ घूमेंगी तो आप जिंदगी में आगे बढ़ती चली जाएंगी और कामयाब हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो आपके बहुत दिल के करीब है और वो नेगेटिविटी में मुब्तला है तो उसे अपने साथ रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाइए, उसे बयान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी के बारे में बात कीजिए। चाहे वो जितना भी इनकार कर ले, एक दिन आएगा जब वो सुधर जाएगा और जब वो बदल जाएगा। अलीज़े हैदर फ्रॉम रावलपिंडी, और थैंक यू सो मच अलीज़े आपके मैसेज के लिए भी। उज़ैर ने मैसेज किया मुझे सवाबी से, और उज़ैर क्या कहते हैं, उज़ैर का मैसेज कहाँ गया? यस उज़ैर कहते हैं जी मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। और उसके बाद मुझे मैसेज किया है किसी ने अपना नाम लिखे बिना। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे फर्स्ट टाइम सुना, सो वेलकम टू द शो। आज सभी लोगों ने अपना नाम पता शता नहीं लिखा, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने मुझे न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैसेज किया है, उन्होंने कहा है हमें सैलरी नहीं मिल रही भाई, हमारी आवाज़ बनो। मैं आपकी आवाज़ कैसे बन सकता हूँ जब आपने अपनी शनाख्त ही छुपा ली है मुझसे। रीबा टेक्सला से मेरे साथ रही, थैंक यू सो मच। राफिया ने मैसेज किया, ओके थैंक यू सो मच। महानूर कहती हैं जिंदगी में चेंज आते हैं, इस चेंज में एडजस्ट होना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पानी भी एक जगह खड़ा रहे तो उसके अंदर भी एलवी लग जाती है और उसमें मेंढक घर बना लेते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात की आपने। अगर आप अपनी सोच को स्टैटिक रखेंगे, चेंज के साथ चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपकी सोच को भी जंग लग जाएगा और वो सोच फिर किसी को पसंद नहीं आएगी। उसके
इसके अलावा आसिम अली मेरे साथ रहे, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अकबर खान मेरे साथ रहे फ्रॉम कराची, वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून टू यू टू। सागरदीन मोहम्मद बलोच फ्रॉम सिंध सांगड़, और उसके अलावा इमरान शाह मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, और बहुत सारे मैसेजेस हैं, और अब से मतलब 4 मिनट के बाद मुझे आप लोगों की फोन कॉल्स को भी एयर करना है ऑन द नंबर 0511111100। सो कीप ऑन डायलिंग द नंबर, क्योंकि बहुत सारी फोन कॉल्स होती हैं जिसमें से मुझे सिर्फ एक को ही चुनना होता है। तो आप जितना ज्यादा नंबर डायल करेंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों के चांसेस हो जाएंगे कि आपकी कॉल मिल जाए। फिलहाल के लिए दिल को ना धड़कते रहना चाहिए और दिल को धड़कने देना भी चाहिए। It's time to call FM 100 and share the inside out. Dial now 111 100. एक दफा फिर से खुशामदीद प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी घंटे में। तारीख है जी आज 26 मार्च 2017, दिन है आज इतवार का, और फिलहाल घड़ी पर वक्त हो चुका है 4:08। अगर आप लोग मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं तो नंबर डायल कीजिएगा 0511111100। और याद रहे हम लोग बात कर रहे हैं आज चेंज के हवाले से। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ पहले फोन कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑलराइट, सो बात हम लोग कर रहे हैं आज चेंज के मुतालिक। चेंज जो कि हमारी जिंदगी में आना चाहिए, और चेंज जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अक्सर औकात हम लोग बदल जाते हैं और ज़माना उस वक्त नहीं बदल रहा होता, और अक्सर औकात ज़माना बदल रहा होता है। ज़माने की ये ज़रूरत होती है कि हम भी ज़माने के साथ बदल जाएं, लेकिन हम लोग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव की वजह से उस चीज को बदल नहीं पाते, जबकि बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों की राय में क्या हमें बदलना चाहिए जमाने के साथ, यानी कि चेंज अगर आपकी जिंदगी में आता है तो उसके साथ एडजस्ट किस तरह से होना चाहिए? सवाल पूछने का मकसद सिर्फ यही है। और एक दफा फिर से ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? तलागंज से। तलागंज से। बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी आप चेंज, हाँ जी, चेंज के साथ आप एडजस्ट कर लेती हैं या नहीं कर पाती हैं? समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं भाई? अभी आपको आवाज ठीक से आ रही है? प्लीज अपनी लोकेशन चेंज कीजिए ताकि सिग्नल्स का प्रॉब्लम ना हो सके आपको। अभी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, आपको ठीक से आ रही है मेरी आवाज? जी जी अब सही है। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर कभी आपकी जिंदगी में कोई चीज बदल जाती है तो क्या आप उसके साथ एडजस्ट कर लेती हैं या मुश्किलात होती हैं आपको? जी ओके। ऑलराइट, सो एक ट्रैक है, ट्रैक के बाद दोबारा से कोशिश करते हैं कि कोई संजीदा हमें लिसनर मिल जाए, संजीदा कॉलर मिल जाए जिससे हम लोग बात कर सकें। फिलहाल के लिए ये हौसला। It's time to call FM 100 and share the inside out. Dial now 111 100. जी हाँ, द नंबर टू कॉल मी इज 05111111100। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं आप? इससे मैं बात कर रही हूँ। से पहले मैंने कॉल किया, वही कॉल कट गई थी। हाँ जी, आपको आवाज ठीक से नहीं आ रही थी सिग्नल्स की वजह से। अभी मुझे बताइए आवाज सही से आ रही है? अभी सही आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, अब मुझे बताइए कि चेंज आपकी जिंदगी में किस हद तक जरूरी होता है? चेंज इंसान की लाइफ में होना चाहिए और लाना भी चाहिए। इंसान लाना को भी खुद चाहिए। चेंज लाना चाहिए। किस तरह से ला सकता है भाई चेंज? इंसान आगे बढ़ सकता है ना। चेंज किस तरह से लाया जा सकता है? डिफरेंट तरीके से लाया जा सकता है। जैसे मतलब अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी चाहिए, लुक चेंज करनी चाहिए,
ताकि बंदा अच्छे से लाइफ गुजार सके। और ये चीजें हमेशा आपको किसी दूसरे को देखकर ही समझ में आता है या इंसान को खुद से परखना चाहिए कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज चेंज करने वाली है? इंसान को खुद से भी करना चाहिए और देख के भी आती हैं। देख के भी आती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच कोमल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं बात कर रही हूँ, कमल नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और भाई एक अच्छा सा ट्रैक लगा दे। चलिए, सही है, थैंक यू सो मच। और इसकी कमर लगा दे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, चेंज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है और चेंज के साथ हमें एडजस्ट करने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपने आप को चेंज करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहिए, आपको अपने रहन सहन को चेंज करना चाहिए। और ये बात बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी जहन पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपका रहन सहन कैसा है। इसके ऊपर बाकायदा मुझे बात करनी है। एक ट्रैक से लौट कर आते हैं एक और फ़ोन कॉल के साथ और उसके बाद हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों रहन सहन को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, बात करेंगे सिचुएशन के साथ। कभी कभार ऐसा होता है कि खुदा ताला इंसान के हालात बदल देता है, इंसान के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन इंसान अपनी सोच और अपने हालात एक्चुअली नहीं बदल पाता। इंसान को पैसे तो मिल रहे होते हैं, हालात इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस आपके बड़े होते हैं, लेकिन आप अपने हालात जो आपके रहन सहन है और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर पाते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो मैं बात कर रहा था कि ये चीज़ इस हद तक ज़रूरी है, यानी कि अपने हालात बदलने के लिए अपनी पर्सनैलिटी एंड अपने रहन सहन को बदलना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंसान के पास जब भी पैसा आता है, इंसान को सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को इस हद तक ग्रूम करूं कि कोई देखने वाला मुझे देखे, मेरे पैसे को नहीं देखे। कोई देखने वाला मेरी बात करे, मेरे प्लॉट्स, मेरी ज़मीनें और इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करे। अगर मेरे पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारी मेरे पास प्रॉपर्टी है और जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं वो फटे पुराने कपड़े हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, इसलिए वो कपड़े मैंने ऐसे पहने हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कपड़ों पे स्पेंडिंग करना कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है और ख़ास बात नहीं है, अपने आप को ग्रूम करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत ही मनफी सोच है, एक नेगेटिव सोच है और इसी सोच को बदलने के लिए आज मैंने सारी बातें की आप लोगों के साथ कि इसी सोच को हमें बदलना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान खुद बनाता है। आपके कपड़े, आपका रहन सहन, ये सारी चीज़ें इंसान की रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रहन सहन को एक अयाशी वाला रहन सहन बना लो, नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत लगने के लिए भी इंसान को करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत लगें इसलिए भी इंसान को करनी चाहिए। अगर आपका नाक आपके सर के पीछे लगा होता तो आप बिल्कुल भी खूबसूरत ना दिखते। खुदा ताला ने भी खूबसूरती का ख्याल रखा तो आपको भी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए, बजाय इसके कि गुजारा चलाने के लिए कोई भी चीज़ कहीं भी रख दो, कोई भी काम किसी भी तरह से कर लो। गुजारा चल रहा है ना, अगर गुजारा चलाते रहोगे तो जिंदगी सिर्फ गुजरेगी। जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ गुजारा नहीं चलाना चाहिए। Alright, so the number to call me is 051-111-111-100। मेरी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें आप लोग मुझे मैसेजेस के थ्रू भी बता सकते हैं। ISB खाली जगह, अपना नाम, अपने शहर का नाम और पैगाम लिख भेजिए मुझे 3636 पर। और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक तो facebook.com/FM247365 और कॉल करने के लिए तो नंबर आप लोग जानते ही हैं 051-111-111-100 यानी कि 051-111-111-100। अगर आप लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बाहर से और अपने मोबाइल फोन से मुझे कॉल कर रहे हैं तो साथ में सिटी कोड को जरूर डायल कीजिएगा 051। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमें मुल्क से बाहर से सुनते हैं और हमें फोन कॉल करना चाहते हैं। आपको साथ में हमारा कंट्री कोड डायल करना होगा 9251-111-100। फिलहाल के लिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, फिर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
सो कॉल करने के बाद प्लीज चंद एक बातों का ख्याल रखिएगा कि आपके मोबाइल फोन में सिग्नल्स पूरे होने चाहिए, आपके पास बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए जिससे हमारी बात ठीक ठाक से हो सके। अपने रेडियो सेट को बंद करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे, ताकि हमारी बात एक अच्छे तरीके से हो सके। फिलहाल के लिए मुझे बढ़ना है टुवर्ड्स टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक। लौट कराएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा से फोन कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा ऑन द नंबर 051 111 111 100। जी हाँ, वो इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। वो इंसान थोड़ा सेल्फिश होता है। वो इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, किसी और के फायदे के बारे में नहीं सोचता। किसी और के फायदे की बात जब मैं कर रहा हूँ तो जब आप चेंज के साथ एडजस्ट हो जाते हैं तो किसी दूसरे इंसान को भी कंफर्ट जोन मिल जाता है। उसको पता चल जाता है कि आपके अंदर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और वो इंसान भी हो सकता है कि अपने आप को आपके हिसाब से ढाल ले। वरना हर इंसान अगर अपने कंफर्ट जोन में ही बैठा रहेगा, हालात के मुताबिक खुद को नहीं बदलेगा, खुद अपने अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेगा, तो फिर क्या होगा भाई? चीजें टूटने लगेंगी। चीजें टूटने लगेंगी का मतलब है कि कभी आपको टूटना पड़ेगा तो कभी किसी और को आपके सामने झुकना पड़ेगा। और झुकना इतना आसान नहीं होता। लोग टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं है। तो कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको भी एडजस्ट करना पड़े और किसी और को भी आपके साथ कुछ चीजों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो भी आपके साथ एडजस्ट कर जाए। विन विन सिचुएशन होती है ये। अदरवाइज किसी एक को हारना पड़ता है और अदरवाइज कभी कभार बल्कि ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि दोनों पार्टीज हार जाती हैं। किसी को फायदा नहीं मिलता अगर आप चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। फिलहाल देखते हैं जी हमारे साथ कौन है, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बैठे अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट दोबारा से आप लोगों को बताते चलो द नंबर टू कॉल में 0511111100 और आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ISB खाली जगह अपना नाम देना होता है, लिखना होता है, अपने शहर का नाम पैगाम लिखने के बाद 3636 पर। फिलहाल दोबारा से कोशिश करते हैं और देखते हैं इस दफा कुछ अच्छा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मुनव्वर भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा मुझे बताइए कि जिंदगी में जब भी चेंज आता है तो अपने आप को उस चेंज के साथ एडजस्ट करना किस हद तक जरूरी होता है? मैंने कॉल इसी वजह से की, आपकी बातें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी मुझे। थैंक यू सो मच। चेंज मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने FM से बहुत कुछ सीखा है। जैसे आप बातें कर रहे हो, डिफरेंट लोग कर रहे हैं। ओके। तो मैंने इस तरह चेंजिंग खुद से करना शुरू की। बिल्कुल सही। पहले बेतरतीब लाइफ थी, तो जैसे चेंजिंग शुरू की तो सब कुछ अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस अप हुआ। माशाल्लाह। इससे पहले तमाम हालात डाउन जा रहे थे। सही। तकरीबन इस 6-7 साल मैंने लो कॉन्फिडेंस में गुजारे। जैसे चेंजिंग करना शुरू की तो कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और बहुत सी चीजें सेट हुई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और मुनव्वर भाई मुझे ये बताइए, ये चेंज लाना अपनी जिंदगी में किस हद तक मुश्किल था आपके लिए? इसमें बहुत मुश्किल हुई। सही। आपको बताऊं कि मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए और उसके बाद मैंने माइंड याददाश्त इतनी कमजोर हो गई थी और अभी मैं वही ऐसे कर रहा हूँ कि डेली प्लान करता हूँ, वीकली प्लान करता हूँ, इस तरह लाइफ को सेट कर किए हुए हूँ। सही। थैंक यू सो मच मुनव्वर, आपने मुझे फोन कॉल किया और आपसे ये जानकर कि आपने अपनी जिंदगी में चेंज लाया है जिससे आपको अपनी जिंदगी अब बहुत हद तक बेहतर लगने लगी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि जो बातें आज मैं कर रहा हूँ उस बातों के लिए कुछ प्रूफ मुझे चाहिए था, जो कि प्रूफ मुझे मुनव्वर की जानिब से मिल गया। एक और लास्ट इस प्रोग्राम की ऑन एयर फोन कॉल मुझे लेनी है और ये लकी कॉलर हो जाएंगे हमारे। देखते हैं भाई कौन है, क्या कहना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आज हो क्या रहा है वैसे? सारे लोग मुझे फोन कॉल करके गाने गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? उमर अख्तर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। उमर अख्तर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। सर अपना रेडियो सेट प्लीज बंद कीजिएगा। अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद अपने आप को कॉल किया है, मुझे अपनी आवाज ही आएगी तो कैसे बात हो पाएगी। एनीवे एक ट्रैक है जी, बल्कि ट्रैक पर बढ़ने से पहले मुझे बढ़ना है टाइम चेक और अजान ब्रेक की तरफ लौट कर आएंगे आप लोगों की मैसेजेस के साथ, आप लोगों के जो आप लोग मुझे भेज रहे हैं 3636 ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम उसको 3636 पर भेजिएगा। और अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक, इट्स facebook.com/FM247365। और अगर आप लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं तो अब आप लोगों की कॉल्स को ऑफ एयर में एंटरटेन कर पाऊंगा, ऑफ एयर में आप लोगों के मैं मैसेजेस ले सकूंगा। तो नंबर टू कॉल मी इज 051-111-111-100। फिलहाल के लिए टाइम चेक और अज़ान असर, स्टे ट्यून, कहीं मचाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज विद अली कासिम मलिक। Alright, so welcome back one last time this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik। और जाने से पहले आप लोगों के मैसेजेस के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रिबा फ्रॉम टेक्सला मेरे साथ रही, अनाया ने वाह कैंट से साथ निभाया, पहली दफा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो वेलकम टू दिस शो। ओके, उसके अलावा अली से हैदर हमारे साथ रही फ्रॉम रावलपिंडी और कहती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आदत बन जाती हैं और उस तरह फिर आदत को बदलना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को आदत बन जाने से पहले बदल लेना चाहिए, चेंज के साथ एडजस्ट करना अपनी आदत बनाइए। उसके अलावा सारा अहमद ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी डिटेल्ड मैसेज किया। और सारा, आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट दिस एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट दिस मैटर। अगर आप मेरे साथ बात कर सकें इसी मुद्दे के हवाले से ऑन फेसबुक, यू आर मोर देन वेलकम, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सारा आपके मैसेज के लिए। महानूर मैसेज किया आपने, थैंक यू सो मच। और ज़ारा खान हमारे साथ रही फ्रॉम गुजरात और इन्होंने भी चेंज के हवाले से यही बात की कि चेंज हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अरीबा हमारे साथ रही, थैंक यू सो मच। हिजाब कंवल फ्रॉम रावला कोट कहती हैं वैसे अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, लेकिन कभी कभार जो चेंज लाइफ में आ जाता है उसके साथ इंसान को एडजस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दैट इज ट्रू। थैंक यू सो मच हिजाब आपके मैसेज के लिए भी। उसके अलावा अमजद शाहीन हमारे साथ रहे, राशिद इलियास, माही मीर, दिया खान, खावर जावेद, इकरा कमर, मुनीर हुसैन, मोहम्मद नसीम, महल अजपाल, अकबर खान, सागरदीन, इमरान शाह और रोमा भट्टी एंड हुसैन केहानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही। मेरे प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं alikazam@fm100pakistan.com। उसके अलावा अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर तलाश करना चाहते हैं और वहां अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अली काज़म रशीद मलिक अपने सर्च बार में जाकर टाइप कीजिएगा और आप लोग मेरे तक पहुंच जाएंगे। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी में चेंज लाते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन एंड दैट इज FM100 पाकिस्तान। अनडाउटेडली इस्लामाबाद स्टूडियो से अली काज़म मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।